शुभाशुभम नाभिनंदति न देष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में कहते हैं कि जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ उस शुभ अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि जो है स्थिर हो जाती है। हर इंसान कितने ही मानसिक तल पर अपने बंधनों को बांधकर, कितने ही बंधनों को बांध लिया है उसने, कितने ही। भगवान कहते हैं जो शुभ अशुभ को प्राप्त करके यह विचार नहीं करता कि ये अशुभ चीज है, उससे द्वेष नहीं करता, या ये बड़ी शुभ चीज है, प्रसन्न नहीं होता। जैसे आजकल बहुत चलते हैं, वो कोई घरों में रखते हैं वास्तु का कछुआ, अरे ये शुभ है, वास्तु का पेड़ लाए, ये शुभ है, ये अशुभ है। तो जो ऐसा मानता है, ऐसी बुद्धि है जिनकी, मानसिक तल पर वो बंधे हुए हैं, कितने ही बंधनों को बांध कर रखा है उन्होंने। भगवान कहते हैं शुभ अशुभ जो है वो है ही नहीं, इससे बुद्धि जो है अस्थिर होती है। कभी कोई कुछ कह देगा तो आप उसको अशुभ मानोगे, कोई कहेगा कि तुलसी इतवार को तोड़ना मना है, अशुभ है, मान लिया, बंधन में आ गए। फिर कितने ही बंधन हमने बांध रखे हैं ऐसे, आज के दिन ऐसा है, आज के दिन वैसा है। तो बंधनों से मुक्त होना है, क्योंकि आत्मा जो है मुक्त है, वो बंधन में नहीं है। स्वयं को जानना है कि मैं बंधन से मुक्त हूं, न कोई शुभ होता है न अशुभ। देखो, हमारे अंदर एक होता है भय, एक होता है मानसिक भय, दो भय होते हैं। तो हम इन मानसिक भय से आजादी प्राप्त करें। एक होता है सहज भय। एक बार एक साधु जंगल में तपस्या करता, उसके सामने शेर भी आ जाता तो उसे कुछ प्रभाव नहीं होता, सांप उसके शरीर पर चढ़ जाए कुछ ना हो। और वो सबसे यही कहता, जो भी आता, कि भय रहित हो जाओ तो परमात्मा की प्राप्ति होगी। जो भी उससे पूछता कि परमात्मा कैसे मिलेंगे, वो कहता भय रहित हो जाओ। एक दिन एक युवा साधु उससे मिलने आया, कहने लगा महाराज परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी? तो उसने वही बात कही कि भय रहित हो जाओ। इतने में ही शेर की गर्जना हुई, तो जो युवा साधु था वो डर गया, तो ये हंसने लगा, कहने लगा तुम्हें डर लगता है? अरे भाई डरने की क्या आवश्यकता है, भय रहित हो जाओ, परमात्मा तभी प्राप्त होगा। इसने कहा महाराज यह काम मुझसे नहीं हो पाएगा, बस आप मुझे कोई रास्ता बता दें, मैं ठीक ठाक गांव की तरफ पहुंच जाऊं, सुरक्षित पहुंच जाऊं। साधु हंसने लगा, कहने लगा कि तुम्हें कोई परमात्मा की प्राप्ति नहीं होने वाली, तुम तो इतने भयभीत होते हो। अब यह चुपचाप कहने लगा महाराज जो भी हो,
पर मुझे बड़ी प्यास लग रही है भय के कारण, कृपया मुझे पानी पिला दें। वह साधु उठा, अंदर गया और पानी का गिलास भरने चला गया। इतने में इसने एक ग्रंथ की कुछ पंक्तियां, दोहे उस पत्थर पर लिख दी जहां पर वो बैठा था। जैसे ही साधु आया पानी भर करके, और जैसे ही वो उस पत्थर पर बैठने वाला था, तो पैर रखा तो तुरंत पैर पीछे कर लिए। अब ये युवा साधु हंसने लगा, कहने लगा, महाराज भय तो आपको भी है, मेरा तो भय स्वाभाविक है कि सांप आएगा तो मैं डरूंगा, शेर आएगा तो डरूंगा, लेकिन आपका भय तो अस्वाभाविक है, अभी भी मानसिक तल पर बंधे हुए हो। मुझे तो परमात्मा मिल सकता है, हो सकता है आपको परमात्मा न मिले। क्यों? क्योंकि ये जो भय रहित होना है, इससे बुद्धि स्थिर नहीं होती कि शेर आ जाए तो न डरूं, हाथी आ जाए तो न डरूं, सांप आ जाए तो न डरूं। भय रहित होने का तात्पर्य यह है कि हम जो शुभ अशुभ के भय में पड़े हैं, हमने देखा वो नींबू मिर्च टांग देते हैं, क्या है भाई, शुभ है। हमने बॉम्बे में सुना था कि कुछ लोग हैं वो नींबू बदल बदल कर फिर वो नींबू को काट कर सबको पिलाते हैं। अब कहाँ गया वो शुभ अशुभ? जो लोग पीते हैं क्या होता है? ये असल में डेली का काम है ना, वो डेली बदलते थे, दूसरे दिन अब ठेले वाले बेचकर उसको काट कर नींबू पानी बना दिया, हो गया। लोग किसकी नजर है अब बताओ? ये हमने पाल रखे हैं शुभ अशुभ, बंधन हमने पाल रखे हैं, और जितना हम बंधनों में बंधे हैं उतना मानसिक भय बढ़ता चला जाएगा। अरे मैं ये नहीं करूंगा, शनिवार का व्रत नहीं करूंगा तो शनिदेव अप्रसन्न हो जाएंगे, मैं पीपल को पानी नहीं दूंगा तो ये अप्रसन्न हो जाएंगे। ये सब भय है, मानसिक भय। इन भय से मुक्त होना ही बंधन मुक्ति है। अन्यथा हम देखो, एक बार एक बादशाह हुए, उन्होंने ऐलान करवाया कि जो हमारे राज्य में बुद्धिहीन है उन्हें हम रहने की व्यवस्था, खाना पीना, कपड़े देंगे। जो भी बुद्धिहीन है वो तो कार्य नहीं कर सकते, कृपया फार्म भर करके भेज दें। हजारों लोगों के आवेदन आए, हजारों। अब बादशाह हैरान हो गया कि हजारों लोग बुद्धिहीन हैं। तो मंत्रियों से कहा बादशाह ने, ये अब इतने बुद्धिहीनों से कैसे पता चलेगा कि बुद्धिहीन कौन है? तो मंत्रियों ने कहा महाराज उसका भी उपाय है, पहले 1000 लोगों के आवेदन बुला लें। 1000 लोगों को बुलाया गया, झोपड़ों में रखा गया। अब लोगों को क्या है, बढ़िया मुफ्त का मिलेगा, सब बढ़िया रहेंगे, बादशाह ने इंतजाम कर दिया है, तो बुद्धिहीन बनने में क्या, कौन सा फर्क पड़ता है? अब मंत्रियों ने क्या किया, उस झोपड़ों को आग लगा दी, सब भागे, जितने थे सब भागे। लेकिन 4 ऐसे थे जो झोपड़े में ही दुबक कर बैठ गए और उल्टा कंबल ओढ़ लिया। मंत्रियों ने देखा, सब भागे, लेकिन 4 जनों को आकर के उन्होंने निकाला। उनसे पूछा कि तुम क्यों नहीं भागे? बोले हम भी तो बचने की कोशिश कर रहे थे। बोले हाँ, तुम ही बुद्धिहीन हो। देखो, बुद्धिहीनता का भय अलग है। अगर हम
शेर से नहीं डरें तो ये बुद्धिहीनता ही है, सांप से न डरे तो बुद्धिहीनता ही है। बुद्धि कहाँ है फिर? हो सकता है कि बुद्धिहीन आदमी न डरता हो जानवर से, किसी भी सांप से न डरता, वो बुद्धिहीन है, स्वस्थ चित्त नहीं है उसका, उसकी बुद्धि स्वस्थ नहीं है। लेकिन जो मानसिक भय है, मन का भय कि ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, अब बताओ इसमें बुद्धि कहां स्थिर रहेगी? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो शुभ अशुभ को भी प्राप्त करके द्वेष नहीं करता, प्रसन्न नहीं होता, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। तो हम शुभ अशुभ में क्यों पड़े हैं कि ये चीजें शुभ हैं, वो चीजें अशुभ हैं, ये अशुभ है, ये शुभ है, ये शुभ है? कितने भय हमने पाल रखे हैं। तो इन भय से बंधन मुक्त करने के लिए ही भगवान कहते हैं कि इस भय से बंधन मुक्त होना है। और सतगुरु जो हैं हमें यही भेद बतलाते हैं, सत असत का विवेक कराएं, परख कराते हैं कि भाई आप भयभीत क्यों होते हो, किस चीज से भयभीत हो, ये आखिर बंधन में क्यों बंधे हो, और बंधन है कहां? बंधन है कहां? बंधन से मुक्त हो। जो भगवान यही कहते हैं कि जो इन बंधनों से मुक्त है, भय रहित है, वो इंसान, उस इंसान की बुद्धि जो है स्थिर हो जाती है। और नहीं तो जिसकी बुद्धि स्थिर नहीं है वो तो थोड़ी थोड़ी बातों में डरेगा, ज्योतिष के पास जाएगा, ज्योतिष कहेगा ऐसा ऐसा, डर जाएगा, भय होगा उसको, ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा। एक बार तो एक महात्मा के पास एक कुछ प्रेमी थे, वो कहने लगे महाराज एक बहुत बड़ा ज्योतिष आया है, एकदम सही सही बताता है। महात्मा ने कहा मैं ज्योतिष से क्या करना, लेना देना? नहीं महाराज बहुत बहुत बढ़िया है, कि उसकी फीस भी 10,000 रुपए है। अरे हमको करना क्या है? बोले नहीं महाराज एक बार आप आज्ञा दो तो लेके आए। बोले अच्छा ठीक है ले आओ। अब बार बार कहने लगे तो महात्मा ने कहा ले आओ। अब ले आए उसको, कहने लगे चलो हमारे महाराज का सही सही बताना। अब वो आया, कहने लगा महाराज मैं आपको बिल्कुल सही सही बताऊंगा। बोले बताओगे सही सही? बोले हाँ। पर महाराज मेरी फीस 10,000 है। बोले ठीक है 10,000 देंगे, पर सही सही बताओगे तब? बोले हाँ। फिर उसने देखा, बताना ही शुरू किया। जब बताया तो फिर कहने लगा हाँ महाराज बताया, अब 10,000 दो। अब महात्मा हंसने लगे, बोले तुमने सही नहीं बताया। बोले महाराज मैं बिल्कुल सही बताया। अरे तुमको हाथ देखने से पहले ही देख लेना चाहिए कि यह व्यक्ति 10,000 रुपए देगा कि नहीं देगा। तुमको ये दिखाई नहीं दिया कि हम 10,000 नहीं देंगे? इसका मतलब तुम गलत बताते हो। तो आखिर देखने वाले को ही पता नहीं कि ये व्यक्ति हमको देगा कि नहीं, तो वो क्या बताएगा सही? तो हम बंधनों में कितने बंधे हैं। हम तो बड़े आश्चर्य करते हैं, हम जगह जगह जाते हैं। ये श्री यंत्र है, एक जगह गए, पता नहीं 1 टन का श्री यंत्र एक मंदिर में रखा था। वहां पुजारी कह रहा था इसके दर्शन मात्र से ऐश्वर्य प्राप्त होता है। मैंने कहा तुम तो रोज उसकी सेवा करते हो। मन में सोच रहा था रोज नहलाते हो, तुमको ऐश्वर्य प्राप्त नहीं हुआ, तुम वहीं के वहीं। अब बताओ कहां है शुभ अशुभ? जो मंदिरों में कह रहे हैं तुम ऐसा करो तुमको ऐश्वर्य मिलेगा, धन मिलेगा, तुम तो फक्कड़ लगे पड़े हो। अब विचार करना, वो तो रोज दर्शन करता है। तो विचारणीय बातें हैं कि हम जिन शुभ अशुभों को मान करके बंधन में बंध रहे हैं, कितने ही बंधन हमने पाल रखे हैं। तो भगवान कहते हैं कि बंधन है ही नहीं, शुभ अशुभ नहीं है, तुम अपना भक्ति करो, भगवान का भजन करो। कहां किस चक्कर में पड़ गए हो?
किन चक्करों में पड़े हो आप? ये चक्कर हटाओ। ये चक्कर तो तुम्हें नरक के द्वार ले जाएंगे। जो इन चक्करों में पड़ जाता है ना, इस ज्योतिषों के चक्करों में, तांत्रिकों के चक्कर में। एक तांत्रिक तो मिला, कहने लगा महाराज बड़ी दुर्गति है हमारी, हम जैसे हाथ लगाते हैं गूं गूं नजर आता है। ये स्थिति है, कर तो लेते हैं लेकिन बड़ी दुर्गति होती है उनकी, नरक सीधा। ऐसी स्थिति। तो भगवान कहते हैं इनसे बंधन आजाद हो, मुक्त हो जाओ। ये क्या कुछ नहीं है, ये सब भक्ति करो। भगवान की भक्ति में जो आनंद है, बंधन मुक्त होने में आनंद है, फिर कोई तंत्र ज्योतिष वोतिष कुछ काम नहीं करता उसके ऊपर। वो आजाद हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी बुद्धि स्थिर हो गई तो आजाद हो गया। ये कुछ काम नहीं करेगा। फिर हम जिस चीजों से डरते हैं, एक भगत कहने लगा महात्मा जी रोज मेरे घर में नींबू निकलता है। मैंने कहा लात मार के फेंका करो। आरती करते हो ना घर में? कहने लगा हाँ। मैंने लात मार के फेंक दिया करो, कुछ भी नहीं होना। और नहीं तो लाओ तो हम उसको पी कर दिखाएंगे होता क्या है। तो ये सब बेकार की बातें हैं। हम बंधनों में जो पड़े हैं ना, ये तब होता है जब हमारी बुद्धि स्थिर नहीं हो। जिसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है उसके ऊपर शुभ अशुभ कोई असर नहीं होता। वो इन सब चीजों से ऊपर उठ चुका है। भगवान स्वयं कह रहे हैं, गीता के ये वचन है। क्या कह रहे हैं? कि वो बंधन मुक्त है, उसकी बुद्धि स्थिर है, जो शुभ अशुभ को प्राप्त करके भी मस्त रहता है हर वक्त। तो हम इन शुभ अशुभों में न पड़े, हम इन बंधनों से मुक्त हो जाएं। ये बेकार के बंधनों में पड़ेंगे तो आत्मा कहां गर्त में गिरेगी हमारी। हम खुद में उसमें फंस जाएं जा करके। इन चीजों से बचना चाहिए, भगवान कहते हैं। तो बचता कौन है? जो गुरु की शरण में आता है, सच्चा उपदेश प्राप्त करता है, नाम की कमाई करता है। नाम की शक्ति जो है उससे बढ़कर कोई शक्ति नहीं है। उससे बढ़कर कोई शक्ति नहीं है संसार में। नाम की कमाई करो, फिर देखो आप जीवन में कितना आनंद आता है। तो हम जीवन को आनंद से जिएं, संसार में रह कर के बंधन मुक्त हो जाएं। यही हमारे महापुरुष चाहते हैं। बोलो जयकारा।